नमस्कार साथियों, विजय दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हमारी क्लास 12 की मैथ चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना। उसके अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आपने वो चैप्टर ना किया हो तो आप जरूर करें। साथ ही अगर आप आरबीएससी 12th क्लास और सीबीएसई पैटर्न पर अगर 12th क्लास कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें जरूर विजिट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने चालू किया था, जिसके अंतर्गत अपनी एक क्लास हो चुकी है। और एक क्लास जो प्रीवियस क्लास थी, हमने उसमें ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखे थे कि कैसे इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे निकाला जाता है, उनकी रेंज और डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिससे कि हमारा फंक्शन डेवलप हो सके, वो डिफाइन हो सके, है ना। और हमने साथ ही साथ उसके ग्राफ्स वगैरह बनाना सीख लिए थे। ग्राफ्स में मैंने आपको जब लास्ट क्लास में बताया था, अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ वैल्यूज आई थी जो कि रेंज थी। अब वही वही रेंज अपनी क्या रहेगी, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन हमने नहीं कर पाए थे क्योंकि वो क्लास काफी लंबी हो गई थी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने एग्जाम्पल और आज की जो क्लास रहेगी उसमें एक्सरसाइज 2.1 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे जो क्वेश्चन है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस रहेंगे, और जो कि हमें पता भी है कि कौन कौन सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि पूछता क्या है। तो उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो भी फंक्शन दे रखा है वो साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले आप लिखिए किस तरह के, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब हमें पता होनी चाहिए जो भी यहाँ फंक्शन दे रखा हो, आईटीएफ दे रखा हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसका क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, मुख्य मान। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से π/2। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से और π/2। ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि किसी फंक्शन का कौन सा मुख्य मान होगा। और दूसरी जो चीज हमें याद होनी चाहिए वो वैल्यूज। ठीक है, कि 1/√2 कब देता है, √3/4 कब, 3/2 कब देता है, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक टेबल बना सकते हैं, एग्जाम में भी बना सकते हैं, और अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 0 है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक नहीं चाहिए, 4 तक। ठीक, डिवाइड कर दो 4 से, ये हो गया 4। ये बनाने की ट्रिक है इसकी। और साइन 0 0, साइन 30 इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/√2, और साइन कट जाएगा 1/2, है ना। साइन 45 1/2 इसकी, और 1/√2, √3/2 और 1। cos थीटा की हो जाएगी उल्टी, तो 1 √3/2 और 1/√2, 1/2 और 0। और लास्ट एक और निकाल लो वैल्यू आप 10 की, क्योंकि इन्हीं के अपोजिट में हमें कोस, कोट और सेक और कोसेक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10, 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2। ठीक है, तो 2 से 2, 1/√3, 1 और √3/2 का √3, और 0 अपॉन नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक थी बनाने की से, और हमें ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए, जो कि आपके क्लास 10 से लेकर आगे तक चली रही है, इसलिए ये तो याद आपको होगी। नहीं होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन दे रखा है हमें, साइन इनवर्स 1/√2। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, √2 कहाँ पर इसकी वैल्यू √2 होती है। तो √2 होती है तो हम या तो टेबल में देख लो या डायरेक्ट आपको पता होगा कि π/4 पर क्या होती है, इसकी वैल्यू √2 होती है। यानी साइन एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1/√2, है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, कि साइन की वैल्यू कहाँ होगी, 1/√2 पर, कहाँ कहाँ पे होगी,
तो 1/√2, तो ये साइन π/4 पे। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या पड़ा है, तो आप उसको हल्का सा समझ सकते हैं। ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है मेरा, ठीक है ना, 0 से बढ़ता है और इस तरीके से चलता है। तो 0 और ये पाई और ये 2 पाई, ये π/3 और ये π/2। तो इसकी जो वैल्यू आती है √2, है ना, 1/√2, जो इसकी जो वैल्यू आती है √2, वो आप देखो π/4 पे आती है, ये π/4 इसका आधा, तो ये π/4 है। और आगे इधर पढ़ोगे तो यहाँ पर भी π/4, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। इस तरीके से इसके बहुत सारे मान मिलते हैं किसके, 2 पाई के इंटरवल में। 2 पाई के इंटरवल, इसके 2 पाई क्या होती है, पीरियोडिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारे इंटरवल मिलते हैं, बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, जहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। इस वजह से हमें मुख्य मान की जरूरत पड़ती है कि मुख्य मान हमें अब एक रेंज दे दी, इसके बीच में बता दीजिए आपका जो 1/√2 है वह कहाँ होगा। तो हम बस वही चीज देखते हैं। फिर क्या देखना है, -π/2 से π/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में मुझे 1/√2 कहाँ मिल रहा है, तो मुझे 1/√2 कहाँ मिल रहा है, π/4 पर। ठीक है, और वो वैल्यू मुझे जो भी आंसर आएगा, यहाँ π/4 था, अगर किसी में और आंसर आता है तो उसको चेक करना है क्या वो इस मुख्य मान के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से हो गया। अब हमारा सवाल क्या है, y इक्वल टू, तो ये हो गया 1/√2, है ना, और ये साइन y हो जाएगा साइन y बराबर। ठीक है, ये तो इस सवाल से ये समझने के लिए था। ठीक है, π/4। अब मुझे देखना है ये क्या है, ये π/4 -π/2 और +π/2 के बीच में है, तो बिल्कुल फिर π/4 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -π/2 से π/2 में। तो आंसर जो निकल के आया क्या है, अपना आंसर π/4 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से हमें यह सवाल जमाना है, सवाल को करना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल 2, इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ दे रखा है कोट इनवर्स -1/√3, यहाँ दे रखा है -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं 1/√3, तो 1/√3 किसका होता है, 10 का उल्टा होता है ना, तो कोट का उल्टा, यानी वैल्यू तो इसकी हो जाएगी वो 1/√3। अब ये किस में, माइनस में। ठीक है, ये किस में, माइनस में। तो इसको सोल्व करने का तरीका वही अपने पास, इसको सोल्व करूँगा y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। ठीक है, सोल्व करेंगे, कोट इधर आ जाएगा तो कोट y बराबर क्या हो जाएगा, -1/√3, यानी माइनस चला हुआ है। ठीक है, माइनस क्या हुआ है, 7 चल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि कोट की ऐसी वैल्यू देखनी है जो क्या दे दे, -1/√3 दे दे। तो मुझे एक प्रॉपर्टी भी याद है, 11th में मैंने देखे थे ओड फंक्शन इवन फंक्शन का, कि कोट इनवर्स -x बराबर किसके होता है, माइनस कोट इनवर्स x के। ठीक है, अगर ये आपको नहीं भी हो तो हल्का सा इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाकी ये आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। अब कहाँ होगा ये 1/√3, तो मुझे तो क्या पता है कि ये π/6 पे क्या होता है ना, 60 की वैल्यू है ना, 60 वैल्यू यानी π/3 पे, तो π/3 पे क्या होता है, ये 1/√3 होता है। तो मैं वही लिख देता हूँ क्या, कि कोट y बराबर, माइनस को ऐसे कैसे निकाल देता हूँ बाहर, और यहाँ हो जाएगा कोट π/3, क्या हो जाएगा, कोट π/3। ठीक है, और यही माइनस मेरे अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मेरे को 10th की हल्के से प्रॉपर्टी लगानी है, क्या, कि मुझे पता होना चाहिए कि ऑल सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल एस टी और सी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कोट की, वो किस में है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कोट का मुझे मुख्य मान पता है कि कोट इनवर्स एक्स है ना, y इक्वल टू का मुख्य मान। अब ये भी याद होना चाहिए मुख्य मान क्या होता है कोट का, तो कोट का मुझे पता है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच में रहेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पाई के बीच में रहेगी। तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है। और कहाँ नेगेटिव रहता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी मेरी वैल्यू यहीं आएगी, है ना, ये 0 और ये पाई, ठीक है, यानी मेरी वैल्यू इसके बीच में रहती, यहाँ नहीं रह पाएगी, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, यानी मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 0 और पाई के बीच में। अब दो तरीके हैं मेरे पास कोड को बदलने के। एक जो तरीका है, या तो मैं π/2 प्लस कर दूं, और जैसे ही मैंने π/2 प्लस किया तो कोड किस में बदल जाएगा, 10 में। तो ऐसा भी नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा के रूप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा कोट इनवर्स क्या था, ये माइनस कोट π/3 थीटा, ठीक है। इसे मैं हल्का सा चेंज क्या कर दूंगा, मेरा ये चेंज होके हो जाएगा कोट पाई माइनस π/3, क्या हो जाएगा, कोट पाई माइनस π/3। अब देखिए, अब मैंने जैसे पाई माइनस π/3 किया, क्या किया, ये पाई माइनस π/3, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो चेंज नहीं होगा, जैसे ये कोट था, है ना, कोट पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये किसका मल्टीपल है, इवन का, है ना, ऑड इवन के मल्टीपल बताए थे मैंने कि किस तरह बदलते हैं। तो ये पाई माइनस थीटा, यानी कोट तो क्या होगा, चेंज तो नहीं होगा, कोट थीटा ही रहेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ नेगेटिव पहले से था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो लास्ट वैल्यू निकल के आई मेरे भी कोट 2π/3, क्या निकल के आए, कोट 2π/3, ठीक है। और इसी के साथ मेरी वैल्यू क्या आ गई, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2π/3। अब मुझे चेक करना है क्या 2π/3 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल, है ना, 2π/3 यानी 8 3 18 दूनी 36, 120 के लगभग हो गए, 120 के लगभग, क्या है ये हो गया ना, 18 दूनी 36, और ये 3 से डिवाइड होते 120 हो जाएगा। अब 120 तो यानी 0 से 180 के बीच में रहता है, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। अब एक गलती क्या हो सकती थी, एक गलती हो सकती थी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आती कि कोई से क्या कह देता कि कोट, है ना, क्या होता, कोट y बराबर कोट माइनस π/3, है ना, क्या कर लेता, माइनस π/3, जो कि गलत होगा, क्यों, क्योंकि माइनस π/3 को अगर आंसर मान लिया तो माइनस π/3 उसके मुख्य मान में नहीं आ रहा, है ना, क्या नहीं आ रहा, मुख्य मान में माइनस π/3 नहीं आ रहा, यानी यहाँ तो नेगेटिव का तो ऑप्शन ही नहीं है, कोट में क्या है, मुख्य मान में, प्रिंसिपल वैल्यू में नेगेटिव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें पहले ही जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिख जाता है तो हमें उसी के साथ हमारा मेमोराइज करना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या रहेगी, उनकी प्रिंसिपल इंटरवल क्या रहेगा, तो वो इंटरवल हमें याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये किस तरीके से बदलते हैं, इस पर अच्छा से फोकस रखना कि ये किस तरीके से बदलना है, क्योंकि पाई से बदलते, π/2 से बदलते तो यहाँ कोट का क्या हो जाता है, जैसे मैं कुछ कर देता कि कोट π/2 प्लस थीटा कर देता, ठीक है, आंसर से चेंज नहीं होता, पर मेरा कोट क्या हो जाता, मेरा कोट क्या हो जाता है, यहाँ 10 में बदल जाता, क्योंकि ये क्या है, ये पाई 90 प्लस थीटा हम जानते, और नहीं जानते तो आप यहाँ ओड और इवन के मैंने बताया था कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा तब तो क्या होगा, चेंज होगा, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, उस प्रकार से। तो ये आंसर गलत हो जाता, इसलिए पाई माइनस थीटा किया गया। तो पाई माइनस थीटा करते इसे जब सोल्व किया तो पाई माइनस थीटा में 2π माइनस 2π/3 आ गया, और 2π/3 आंसर जब इसमें वैल्यू में हमने फिक्स किया, इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमने देख लिया कि इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, पर ध्यान रखने वाली चीज़ों को माइंड में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नावली, इसी एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1, है ना। सवाल दिए गए हैं कि निम्न जो फंक्शन है ITF दे रखे हैं, इन्वर्स फंक्शन, इनके प्रिंसिपल मान, है ना, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक एक करके सोल्व करते हैं। मैंने टेबल मिटाई नहीं है ताकि आपके सामने रहे तो आपको जल्दी मेमोराइज हो और तुरंत याद हो जाए, ठीक है। और हम देख भी लेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या हो रही है। तो सबसे पहले आया क्वेश्चन अपने पास साइन इनवर्स -1/√1/2, ठीक है। और 1/2 का तो हमें पता है क्या होता है, 30 होता है, ठीक है, यानी π/6 होता है। अब माइनस का क्या लफड़ा है, तो माइनस का मैं देख लेता हूँ, मुझे क्या देखना है, वही देखते हैं, ऑल एस
टी सी, है ना। अब देखिए साइन, पहले तो सबसे पहले साइन का क्या होगा, मुझे मुख्य मान पता होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन ही किया हमने कि साइन का जो मुख्य मान निकल के आता है वो है अपना साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। वाई बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 में। कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 में, ये इसकी मुख्य मान। ठीक है, अब यानी जो मेरा साइन है वो कहां से कहां रहेगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। ये तो हो गया π/2 और अपोजिट चलेंगे तो ये -π/2। ठीक है, यानी और पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, यानी 0 से π/2 में पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ होगा? नेगेटिव होगा -0 से -π/2 में क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक तो ये तरीका जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू लगा लोगे, है ना। यही तो है ना, ये π/2 है तो ये -π/2, क्योंकि ये अपना 0 है ही सही। तो बस डायरेक्ट वैल्यू अगर इससे आ जाएगी तो इससे तो और अच्छा है, तुरंत सवाल होने लग जाएंगे। जैसे कि ये सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करने के साथ ही मेरे पास हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 कब देगा? तो मैं देख सकता हूँ 0 से -π/2, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, इसको हटा देते हैं, पूरे को ही तो हटाना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो यही कह रहा है ना भैया, तो इसको क्या करें, चेंज करें। जैसे हम करते हैं कि क्या हो जाएगा, साइन y बराबर -1/2, और -1/2 कब देगा? ये माइनस पे देगा। माइनस पे किस पे? माइनस साइन π/6 पे, 30 पे, है ना। 30 मतलब π/6, और -π/6 पे। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आया मेरा? y बराबर निकल के आया -π/6। अब -π/6 क्या इसकी रेंज और डोमेन में, इसके रेंज में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यूज में आ रहा है? बिल्कुल। तो -π/6 बिलोंग कर रहा है कहाँ से? -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आया? बस यही आंसर लिख लीजिए कि आंसर है मेरा -π/2। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। अब दे रखा है कोस इनवर्स √3/2, बिल्कुल आसान है, तो इसमें तो कोई नेगेटिव का पॉजिटिव का लफड़ा नहीं है। सबसे पहले मुझे कोस इनवर्स की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो पता होनी चाहिए कि y इक्वल टू कोस इनवर्स के लिए रहेगा 0 से पाई, यानी पॉजिटिव एक्सिस पे। ठीक है, 0 से पाई। ठीक, और यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या कर दूंगा सोल्व करने के लिए, y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, ये इधर आते ही कोस y बराबर √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, कोस y बराबर कोस y बराबर √3/2, और √3/2 हमारी वैल्यू होती है 30 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस π/6, और अब मेरे पास क्या है, y तो निकालना था, तो y बराबर क्या हो गया, π/6। क्या π/6 0 से पाई के बीच में आ रहा है? बिल्कुल। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ जाके आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है अपने पास कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स -2, इसी के कोसेक इनवर्स, थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। अब इसकी निकालते हैं कोसेक इनवर्स 2 की, है ना। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो y बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। कोसेक का और साइन का दोनों का सेम रहता है, पर एक चीज होती है क्या, तो मुझे माइनस करना पड़ता है 0 पे ये डिफाइन नहीं होता। अब मेरे पास कोसेक है, तो मुझे वैल्यू क्या देखनी है, सेक की, साइन की, तो साइन का, तो ये हो जाएगा क्या, π/, इसको सोल्व करते हैं, तो ये y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, और यहाँ हो जाएगा कोसेक y बराबर 2, और 2 वैल्यू कब होती है, यानी साइन का उल्टा रहेगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक π/6, क्या हो जाएगा, कोसेक π/6। और इसी के साथ मेरा y क्या निकल के आ गया,
π/6 जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में। भले ही आप जीरो तो है ही नहीं तो जीरो माइनस कर दो और यही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ जाकर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। ठीक है, अभी कर चुके हैं। tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमें पहले पता होनी चाहिए। तो tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, है ना, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, सोल्व करते हैं, बिल्कुल 2-3 स्टेप में काम हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, tan इनवर्स √3 है ना, y इक्वल टू tan इनवर्स √3 कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास क्या कि tan y बराबर माइनस का √3। अब tan की वैल्यू चाहिए मुझे माइनस में, tan की वैल्यू किस में चाहिए, माइनस में। अब मेरे पास देखो tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 से π/2। तो आप सीधा अगर वो वाली चीज देखो, ये ऑल STC यानी इसमें पॉजिटिव तो इसमें नेगेटिव है ना, और ये π/2 है तो ये -π/2 यानी जो एंगल है उसको कैसे करें, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज उसको उसकी गणना कर लेते, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल काम हो गया अपना। तो tan आ गया, tan इनवर्स। अब √3 की वैल्यू तो देखनी है, √3 कब है, तो आप बिल्कुल देख लो, यहाँ पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव पे नेगेटिव होगी। ठीक है, तो tan y इक्वल टू हो जाएगा 10, और यहाँ पर अब √3 है, √3 किसकी वैल्यू है, तो आप √3 वैल्यू देखो तो 1/, किसकी वैल्यू है, √3 है अपने 60 की है ना। तो 60 क्या लिख सकता हूँ, π/3 बाई 180 माइनस डिवाइड बाई 3 तो 60। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने देख ही लिया कि ये π/2 है और ये -π/2। ठीक है, तो इसी उल्टा हो गया, ये अपना π/2 है तो ये -π/2, और यही एंगल यहाँ पर ही हमारा क्या रहेगा, जो tan की वैल्यू लाई करेगी। तो माइनस, तो जैसे माइनस में रखते ही अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो है y इक्वल टू -π/3। अब -π/3 क्या, -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रही है, हाँ बिल्कुल लाई कर रही है। तो आंसर क्या निकल के आया अपना, -π/3। ठीक है, क्या निकल के आया, -π/3। ठीक, कोस का देखते हैं। सबसे पहले कोस की क्या पता होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0 से पाई, और वो भी क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, हो गया काम। अब देख लेते हैं 0 से पाई, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाएगी, 0 से पाई में, यानी इस वाले इंटरवल में इसका मान रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ तो सब पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी, यानी π/2 से तो बड़ी आएगी और पाई से छोटी आएगी, π/2 से बड़ी आएगी, पाई से छोटी आएगी। ठीक है, सॉल्व कीजिए बिल्कुल वैसे ही। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस इनवर्स कर लिया। अब कोस इनवर्स -1/2 सॉल्व करेंगे तो कोस y बराबर -1/2। अब कोस चाहिए मुझे माइनस में, पहले क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में ये नेगेटिव आएगा। तो सेकंड में करने के लिए अब जो भी 1/2 है उसको क्या कर दूं, मैं पाई में से माइनस कर दूं, जैसे एग्जाम्पल में हमने किया था। देखिए 1/2 यहाँ है π/3 की, है ना, ये 60 आप ऐसे कर लो याद रखने के लिए। ये तो हो गया अपना π/6 π/3, ताकि इनको आपको वैसे ही लिखने की आदत पड़ जाए, π/4 और ये π/2। अब देखो कोस की 1/2 किस पे होती है, π/3 पे। ठीक है, π/3 पे। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोस, अब मुझे π/3 पता चल गया कि ये नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3। इस तरीके से वैल्यू मुझे इसके बीच में लानी है, तो पाई माइनस π/3। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस, और यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब y इक्वल टू क्या निकल गया, इसको सोल्व करते अपने पास आ गया कोज 2π/3, है ना। तो यानी y की वैल्यू आ गई 2π/3। अब हमें चेक क्या करना है, क्या यह वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, तो बिल्कुल ये वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में ही है। तो आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया अपना 2π/3। आंसर क्या निकल के आया,
2π/3। ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना। इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं या नीचे लिख लेते हैं इसको। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हो जाएगा, ये टेन इनवर्स -1, है ना। अब मुझे सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए क्या की टेन की, प्रिंसिपल वैल्यू टेन के लिए होती क्या है। तो टेन के लिए मुझे पता है कि जो भी वैल्यू रहेगी -π/2 से ओपन इंटरवल में, -π/2 से π/2 में रहेगी। किस में रहेगी? -π/2 से π/2 में रहेगी। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये दो जगह ये क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। ठीक, अब मुझे माइनस चाहिए, यानी मुझे पता तो चल गया यहाँ तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ मेरी नेगेटिव वैल्यू लाई करेगी, जिस तरीके से इसमें था। तो मुझे नेगेटिव एंगल चाहिए, तो नेगेटिव एंगल ये तो -π/2 और ये π/2, ये 0। तो जो भी एंगल है उसको नेगेटिव कर दो। तो कोस क्या होता है, देखो टेन होता है अपना 45 पे पॉजिटिव, तो वही y इक्वल टू टेन इनवर्स -1। तो टेन y इक्वल टू -1। अब -1 क्या हो जाएगा कि 10 माइनस π/4 क्या हो जाएगा, -π/4। अब -π/4 लाई कर रहा है क्या, तो चेक कर लेते हैं किसमें, -π/2 से π/2 में। तो जी बिल्कुल लाई कर रहा है। तो आंसर क्या निकल के आया, -π/4 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और हो गए। नेक्स्ट 3 लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3, है ना। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक इनवर्स की सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू मुझे सेक इनवर्स की पता है, क्या है कि 0 से पाई रहेगा क्लोज इंटरवल में, और माइनस क्या रहेगा, π/2। ठीक है, क्योंकि कोस की जो रहती है वही सेक की रहेगी, पर π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता। एक काम तो हो गया। अब नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, 2/√3। अब 2/√3 तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि सेक y बराबर 2/√3। अब मुझे वैल्यू देखनी है किसकी, 2/√3। तो कोस की क्या होती है, π/6 पर वैल्यू होती है √3/2। तो इसी की उल्टी क्या हो जाएगी, तो π/6, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी ये सेक π/6 पर आ जाएगी। किस पे आ जाएगी, सेक π/6 पर। अब मेरा y इक्वल टू क्या निकल के आया, π/6। और π/6 क्या 0 से पाई के बीच में बिल्कुल है, और ये माइनस भी कर दो π/2 तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया π/6। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया, π/6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है अब 7 हो गया। 8 कोट इनवर्स √3/2, इसको कीजिए। अब यहाँ कोट के लिए मैं जानता हूँ कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखो कोट 10 के लिए π/2 से π/2 -π/2 से π/2, तो कोट का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगी। और ये कैसी रहेगी, ओपन के लिए। कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। ठीक है, तो ये हो गया कोट y बराबर √3। ठीक, अब मुझे कोट y बराबर √3 वैल्यू, तो कोट हो जाए 10 की वैल्यू, और 10 की π/6 पर क्या हो रही है, √3। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कोट π/6। किसके बराबर आ गया, कोट π/6। अब y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, π/6। और π/6 क्या कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो आंसर क्या निकल के आया, π/6। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया अपना क्वेश्चन नंबर 8 का, π/6। नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बड़े आराम से एक एक दो दो स्टेप में हो रहे हैं, बस चीजें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी है। कोस इनवर्स, अब कोस इनवर्स की वैल्यू -π/2। तो सबसे पहले तो मैं कोस का देख लो, कोस की वैल्यू क्या होती है कि पाई 0 से पाई के बीच में होती है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कोस की, 0 से पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो वापस वही चीज़ याद कर लेता हूँ, ये मेरा 0 और ये मेरा पाई। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो होगा नहीं, यानी 0 से π/2 के बीच में ये एंगल नहीं होगा। तो कहाँ होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई।
ठीक है, तो हमें तुरंत पता चल गया क्या कि पहले वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं लेनी है। तो अब क्या निकल के आता है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कोस y बराबर हो जाएगा -1/√2। अब -1/√2 को मुझे बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलूंगा? कोस, ठीक है, अब देखो पाई माइनस चलेगा, क्या चलेगा? पाई माइनस 1/√2, तो 1/√2 मुझे पता है किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की, पाई/4। ठीक है, तो जैसे ही इसे सोल्व करेंगे अपने पास आएगा कोस y बराबर, इसको सोल्व करते हैं, कोस 3 पाई/4। ठीक है, और y की जो वैल्यू आ जाती है वो 3 पाई/4। यही अपना आंसर, y इक्वल टू 3 पाई/4। क्या यह अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, क्या है? 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है? तो हाँ बिल्कुल, 0 से पाई के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 या 54, और 4 से डिवाइड करते ये 180 से कम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स, और यहाँ दे रखा है अपना माइनस में √2। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं कोसेक इनवर्स की। कोसेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है अपनी पाई/2, -पाई/2 से पाई/2, और माइनस कर दो किसको? 0 को। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू चल रही है वो माइनस में है, और अपने पास जो साइन में पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, जो वैल्यू आएगी ये रहा पाई/2 0, और ये -पाई/2। ठीक है, ये -पाई/2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो वैल्यू जो आएगी वो कहाँ से आएगी? इसका जो मेजर करना पड़ेगा एंगल वो नेगेटिव होगा, यानी -पाई/2। ठीक है, तो देखते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। ठीक, क्या हो गया? कोसेक y बराबर, कोसेक y बराबर माइनस का √2। अब माइनस का √2 किसके बराबर होगा? तो अब साइन में देख लेते हैं, पाई/4, तो माइनस के कोसेक माइनस का पाई/4, तो y इक्वल टू निकल के आया -पाई/4। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे वैल्यू चेक कर लो कि -पाई/4 क्या 0 से -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पाई/2 से तो बड़ा है, -पाई/2 से तो बड़ा है, और पाई/2 से अपना छोटा है। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। हर में ध्यान रखने वाली बात वही हर बार बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल वैल्यू को पहले ही लिख लेना ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। और ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 3 के अगर याद होंगे तो 3 के तो अपने आप आपको दूसरे याद हो ही जाएंगे। बस माइनस करने वाली बात किस में आती है? सेक में, कोसेक में। ठीक है, और कोट और टेन में ओपन ब्रैकेट, साइन और कोस में क्लोज ब्रैकेट। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये भी वही बात है, वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे? यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करेंगे, मुख्य मान ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखना कि ज्ञात क्या करना है? मुख्य मान, प्रिंसिपल पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब तो बड़ा आसान है हमारे लिए, जैसे कि tan इनवर्स 1 है ना नेगेटिव का झंझट ना कुछ, हमें तो 1 की वैल्यू देखनी है। तो tan इनवर्स का मुझे पता है पाई/4 पे होता है कितना? 1। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ तो मैं tan इनवर्स पाई/4। ठीक है, अब यहाँ 3 फंक्शन है ना अलग अलग, तो तीनों को हमें कोई कुछ नहीं ध्यान रखना, वे ऐसा कुछ नहीं करना है कि इन तीनों का क्या करें? प्रिंसिपल वैल्यू में लाएं। हम चाहे तो इन्हें बदल भी सकते हैं, किस तरीके के? 10 को या तो तीनों को एक में बदल के एंगल का लगा दो, पर ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सीधे सीधे इनके मान निकाल ले और उन्हीं मान का क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स, अब कोस का 1/2 तो होता है पाई/3 पे। अब यहाँ माइनस है तो हमने पहले सवाल कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई/3, क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई/3। ठीक है, इसको हम सोल्व कर चुके हैं, तो आप सोल्व करने की मुझे यहाँ पूरी जरूरत नहीं लग रही। ठीक है, नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स तो क्या होता है? 1 और 4 में होता है, तो यहाँ तो वैल्यू आ जाती है क्या? -पाई/6 है ना, क्योंकि -पाई/6 की वैल्यू -1/2 हो जाती है। ठीक है, अगर आप दोनों में अंतर भी देखो ना, तो दोनों में अंतर ये है कि ये तो है 0 से पाई कोस के लिए, है ना, इसलिए इसको पाई माइनस किया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पर जब साइन की बात होगी तो साइन है ना, ये यहाँ से यहाँ घूमता है,
तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ एंगल को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, है ना। एंगल माइनस थीटा हो जाता है, यहाँ थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए वैल्यू ऐसी कैसी लिख दी। सब में प्लस के साइन लगा दो, ठीक है, प्लस के साइन लग गया। टोटल करो, ये हो गया अपना टोटल। टोटल एलसीएम हो गया इसका 24, क्या हो गया 24, ठीक है। 24 होते ही ऐड करो, तो ये हो गया 6 पाई, है ना, 6 बार गया 6 पाई प्लस, अब इसको सॉल्व करके या फिर डायरेक्ट लिख लो 24 पाई, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 8 पाई, माइनस में 8 पाई, और यह माइनस में 4 पाई। सॉल्व करेंगे 24 और 6 तो कितने हो गए 30 पाई, ठीक है, कितने हो गए 30 पाई, और यहाँ 8 तो 12 पाई और अपॉन 24। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 पाई अपॉन 24। जैसे 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 3 पाई बाई 4। अब ये 3 पाई बाई 4 है ना, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है 3 पाई बाई 4 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसानी से हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हमें, किसी के प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सबकी एक साथ प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान नहीं रखना, सबके अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रख के वैल्यू निकालनी है। कॉस इनवर्स का हम कर चुके थे, मैंने बता भी दिया किस तरह से ये वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसे आराम से, तो कोज इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। सोल्व करते हैं, तो कोस इनवर्स 1/2, तो कोस का दिए रहा 1/2 यानी पाई/3, क्या हो जाएगी पाई/3 प्लस 2 का 2 रहने दो ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू देख लो केवल, तो साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2, तो साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 ये रही, तो कितना हो जाएगा ये 1 पाई/6, है ना, क्या हो जाएगी पाई/6, ठीक है। तो ये कट गया इससे 3, क्या हो गया पाई/3 प्लस पाई/3 यानी 2 पाई/3। देखो कुछ नहीं करना पड़ा और आंसर हमारा आ गया। कितनी सी वैल्यू, वो हमें क्या पता थी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट निकाली न, इसमें नेगेटिव होता तो कुछ और तिकड़म लगाते, क्योंकि नेगेटिव होता तो फिर ये लिखनी पड़ती, पॉजिटिव है तो वैसे कैसी आ गई, यहाँ पॉजिटिव थी तो ऐसा का वैसा ही आ गया। तो इस तरीके से आंसर क्या निकल गया 2 पाई/3। तो ये थे 11 और क्वेश्चन 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब दोनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है 13 और 14। सोल्व करते हैं। अब हमें दिया गया है साइन इनवर्स y है, तो यदि साइन इनवर्स y है तो वैल्यू निकालनी है किसकी, y की, है ना, जो भी है देखो y के फॉर्म में दे रखी है, और हमें पता है कि साइन इनवर्स y है तो y जो बिलोंग करेगा वो -पाई/2 से पाई/2 में होगा, और इसी को यहाँ क्या लिख रखा है ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में लिख रखा है। पहला तो नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में है, पर यहाँ क्या है क्लोज इंटरवल है तो इक्वल भी होगा, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है, कि y की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी या बराबर होगी और +2 से छोटी या बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा सोल्व करने वाला क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सोल्व करने वाला पोर्शन है अपने लिए, देखते हैं सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेन इनवर्स, देखिए इसकी वैल्यू टेन इनवर्स √3 है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, और वहीं माइनस सेक इनवर्स -2 दे रखा है, तो सेक इनवर्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये है टेन इनवर्स √3, और टेन इनवर्स √3 की मुझे पता है, टेन इनवर्स √3 क्या होता है पाई/3, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी पाई/3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए सेक का भी वही जो कोसेक का रहेगा, यानी 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। अब यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई, और माइनस होता है पाई/2, क्या होता है -पाई/2, ठीक है। पाई/2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई/2 है ही नहीं, तो हम वैल्यू को देख लेते हैं यहाँ से, माइनस का माइनस। अब इसकी जो वैल्यू आएगी -2 वो किस पे आती है, तो कोस का उल्टा 1/2 कोस का उल्टा यानी पाई/3 पर, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई/3, ठीक है। सोल्व करते हैं, सोल्व करते ही ये तो आ गया पाई/3, ये माइनस का पाई और ये प्लस का पाई/3। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 पाई/3 माइनस पाई, है ना, और जैसे सोल्व किया तो अपने पास निकल के आएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, तो माइनस पाई/3 माइनस के पाई/3, है ना। सोल्व करते माइनस के पाई/3 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो
एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको समझ में आए हो तो क्लास को भी फॉरवर्ड करें, दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। आप अपने कमेंट्स हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स जो भी हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।